यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा कर चल। फिर वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते। परमेश्वर अपने लोगों को, परमेश्वर अपने अपने विश्वास करने वाले लोग को परमेश्वर हमेशा चंगाई देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सिर्फ मसीहों के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह उन सब लोगों के लिए आया जो लोग प्रभु को नहीं जानती थी, जो लोग प्रभु पे विश्वास नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह सब पूरी जाति के लिए, सब भाई बहनों के लिए, सब लोगों के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आया और वह प्रभु यीशु मसीह सबके गुनाहों को लेकर के उस क्रूस के ऊपर चढ़ा। जब हम गुनाहों में थे तभी तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस की कलवरी के ऊपर चढ़ा, नहीं तो उस क्रूस की कलवरी के ऊपर आपको और हमें होना था। लेकिन मेरे प्रियो, उस क्रूस की कलवरी के ऊपर मेरा प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर चढ़ा ताकि हम पाप के अंदर ना पड़े, हम गुनाहों में ना पड़े, हम किसी के पाप में ना पड़े। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर चढ़ा और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठाकर चल, और फिर वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कहता है कि आपकी चाहे कोई भी बीमारी हो, आपकी जो कोई भी परिस्थिति हो, आप डिप्रेशन में हो, आप परिस्थिति में हो, आप परेशानी में हो, आप लाचार हो, आप हताश, आप निराश हो, प्रभु का वचन कहता है कि उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि संसार में हम चारों ओर देखें तो बहुत सारे लोग दुख और मुसीबत में, बहुत सारे लोग परिस्थितियों में, बहुत सारे लोग परेशान होकर के अपने जीवन को चला रहे हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग अपने जीवन में वो फ्रीडम, वो आज़ादी को नहीं पा रहे जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में आज़ादी दी है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को एक बंधुआई में लेके चल रहे हैं। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को परिस्थितियों के अंदर से लेके चल रहे हैं। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को दुखों में से लेके चल रहे हैं। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को कठिनाइयों के अंदर से लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा समर्पण परमेश्वर के साथ में नहीं है। हमारा समर्पण संसार के साथ तो बना रहता है, लेकिन परमेश्वर से हम अपने रिश्ते को नहीं बना पाते, जिसके कारण हम इस संसार की दुविधाओं में पड़े रहते, संसार की लालसाओं में पड़े रहते, संसार के सुंदरताओं में पड़े रहते कि हमारा संसार इतना सुंदर है कि हमारे जीवन में हम परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं। और हम जब परमेश्वर को नहीं देख पाते तो परमेश्वर को नहीं देखने के कारण हम संसार की रीति रिवाजों को पूरा करने में अपने जीवन को व्यर्थ कर देते, जिसके लिए वचन कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है। हम इस संसार में हमें कुछ समय के लिए रहना है और उस संसार में कुछ समय के बाद हमें इस संसार को छोड़ के जाना है। मेरे प्रियो, और जब हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो हम क्या ले जाएंगे? हम अपने जीवन से क्या आशा रख सकते हैं? मेरे प्रियो, हमारा और आपका जीवन सही नहीं होगा तो हम परमेश्वर के सामने कैसे खड़े हो सकते हैं? मेरे प्रियो, हम सबसे परमेश्वर पूछेंगे कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तो हम उसको क्या जवाब देंगे? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उठ और अपनी खाट उठा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति से कहता है जो 38 साल से बीमारी की हालत में पड़ा हुआ था, बीमारी के हालत में पड़ा हुआ था। और जब बीमारी के हालत में पड़ा हुआ तो उसको उस कुएं के अंदर उतारने वाला कोई भी नहीं था। जब वह पानी हिलाया जाता, जब परमेश्वर के स्वर्गदूत उस पानी के अंदर उतरते और पानी को हिलाया करते थे, तो मेरे प्रियो, सब लोग अपने आप को बचाने के लिए, सब लोग अपने आप को ठीक करने के लिए उस लाइन के अंदर लगे हुए। लेकिन मेरे प्रियो, उस व्यक्ति के पास में कोई भी नहीं है जो उस व्यक्ति को उठा करके उस पानी के अंदर लेकर के, जो 38 साल से बीमार व्यक्ति जो उस खाट के ऊपर पड़ा हुआ, जो उस खाट के ऊपर ये सोच रहा है कि कोई तो मुझको उठाने वाला हो, कोई तो मुझको उस पानी के अंदर ले जाने वाला हो, कोई तो मुझे इन परिस्थितियों से आजाद कराने वाला हो। लेकिन मेरे प्रियो, सब अपने ही आप में अपने कामों में लगे हुए, सबको अपने कामों से टाइम नहीं है, सब अपने आप को ठीक करने की लालसाओं में लगे हुए, सब अपने आप को चंगाई की लालसाओं में लगे हुए कि मुझे चंगाई मिले। मेरे प्रियो, कोई तो हो कि उस व्यक्ति को उठाने वाला हो, कोई तो हो जो उस व्यक्ति को उस पानी के अंदर ले जाने वाला, कोई तो हो जो उस 38 साल के व्यक्ति को उठा करके उस पानी के अंदर उतारने वाला, क्योंकि
क्योंकि वचन कहता है कि इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, जो सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी की हिलती जो कोई पहले उतरता वह चंगाई पा लेता था मेरे को। इसलिए उस व्यक्ति का नंबर आ ही नहीं था, जो व्यक्ति अपने साथ से जिसको जरूरत है कि जो ठीक होना चाहता, जो चल नहीं सकता, जो फिर नहीं सकता, जो कुछ नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को जरूरत है मेरे प्रियो। और उस व्यक्ति को जब जरूरत है तो उस व्यक्ति की जरूरत पूरी करने वाला कोई नहीं है, उस व्यक्ति की जरूरत पूरी करने वाला कोई भी नहीं है। आज संसार में सब लोग अपनी ही ज़रूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं। आज संसार में सब लोग अपनी ज़रूरत को पूरा करने में लगे हुए हैं। मेरे प्रियो, उन लोगों का क्या है जो लोग चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जो लोग देख नहीं सकते, जो लोग कुछ नहीं कर सकते, मेरे प्रियो उन लोगों की मदद कौन करेगा मेरे प्रियो? देखिए, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन उस जगह पे यरूशलेम की भेंट फाटक के पास में यीशु मसीह आते हैं। और वहाँ पे जब यीशु मसीह वहाँ पर आते तो वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी की हालत में पड़ा हुआ था। और यीशु मसीह उस जगह से निकल रहे थे और यीशु मसीह ने देखा कि वहाँ बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ एक व्यक्ति है, और उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु आपसे पूछता कि क्या आप चंगा होना चाहते हैं? क्या प्रभु आज आपसे पूछता कि आपके जीवन में उद्धार आने के लिए आप अपने जीवन को परमेश्वर की ओर समर्पित करते, या आज भी आप अपने जीवन को संसार से हटा नहीं सकते, संसार के कामों में ही अपने जीवन को लगा रहे हैं मेरे प्रियो? उस बीमार ने उससे कहा कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जो मुझको उस पानी के अंदर पहुंचा दे। और जब मुझको उस पानी के अंदर पहुंचा है तो मेरे जीवन में जो मेरी तकलीफ है, जो मेरे जीवन में दुख है, जो मेरे जीवन में परिस्थितियों से, उन परेशानियों से मैं निकल पाऊँ। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पहुँचे, और जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे पहुँचे तो प्रभु यीशु मसीह खुद उसके पास में जाकर के उससे पूछते कि क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है कि जिससे तेरे पाप धुल जाए, जिससे तेरा गुनाह खत्म हो जाए, जिससे तू चंगाई को प्राप्त करे, तू चलने लगे, तू फिरने लगे, तो सब कुछ अपने आप से करने लगे। लेकिन मेरे प्रियो, जब उसने यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, तो यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा तो उसके जीवन के अंदर, उसके अंदर एक खुशी आई होगी, उसके अंदर एक आनंद आया होगा कि कोई व्यक्ति आया और मेरे को कह रहा है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? उस व्यक्ति ने बोला कि हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ, और मुझे यहाँ से कुंड में उतारने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, जो पानी को हिलते ही और मुझे कुंड में उतारे और मैं चंगाई को प्राप्त कर लूँ। कोई मनुष्य नहीं था। लेकिन यीशु मसीह आपसे एक बात कहता है, यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है। यीशु मसीह को आने के लिए अपने द्वार को खोलो। यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। और फिर मेरे प्रियो, वह चलने और फिरने लगा, और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर और चलने फिरने लगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थिति को खत्म करना चाहता है। आज परमेश्वर आपके जीवन की रुकावटों को खत्म करना चाहता है। आज परमेश्वर आपके हृदय के द्वार को खटखटा रहा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तू द्वार खोल, मैं तेरे घर में आके तेरे साथ भोजन करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई भी नहीं है। आज हम संसार में देखें तो बहुत सारे लोग परिस्थितियों में, लेकिन मेरे प्रियो, आप वो संसार छोड़ सकता है, लेकिन वो परमेश्वर नहीं छोड़ सकता है। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर ने आपके जीवन में आने के लिए उसकी खरीद के ऊपर लहू बहा दिया। आज वो आपसे प्रेम करता है। वो कहता है कि उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। और वह व्यक्ति तुरंत चंगा हो गया और वह उठा और उसने अपनी खाट उठाई और फिर चलने फिरने लगा। मेरे प्रियो, आज आप भी चलने लगेंगे, आप भी बोलने लगेंगे, आप भी देखने लगेंगे, क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सही करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। मेरे प्रियो, और जब आपके जीवन में प्रभु काम करेगा तो संसार की सुंदरता, संसार के काम, संसार के रीति रिवाज, ये सब आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। और आपका लक्ष्य होगा कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को, प्रभु मसीह भाई बहनों, अपने जीवन को प्रभु की उपस्थिति में दे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वहाँ पर 38 साल से बीमारी की अवस्था में एक व्यक्ति पड़ा हुआ था। उसके पास यीशु आया और यीशु ने उससे कहा कि उठ
अपनी खाट उठा और चल फिर। वह व्यक्ति तुरंत चंगा हो गया। वह उठा और चलने फिरने लगा। वह यीशु को नहीं जानता था, लेकिन यीशु मसीह उसको जानता था। यीशु मसीह आपको जानता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है। प्रभु यीशु मसीह आपको और हम सबको जानता है। हम उसको नहीं जान पाते, लेकिन प्रभु आपको सबको जानता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबके जीवन में काम करें। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन की जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, हमारे को दिया, कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को बोल सके। आप प्रार्थना कीजिए कि हमारे देश में होने वाली हर एक गतिविधि जो हमारे देश में अशांतियों को फैला रही है, हमारे देश में चैन अमन शांति बनी रहे। हमारा देश अच्छी रीति पूर्ण रीति से चले। जिस प्रकार ये व्यक्ति के जीवन में काम हुआ, आज हमारे लोगों में काम होने पर हमारे लोग परमेश्वर को जाना है, हमारा देश परमेश्वर को जाना है, हमारे देश में उद्धार है, हमारे देश में लोग ऊंचे स्थानों पर पहुँचे। मेरे प्रियो, आप सब लोग प्रार्थना कीजिए। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और करेंगे कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।